उज्जैन में महाकाल मंदिर में संत और महंत आपस में उलझ गए और इसकी वजह रही मंदिर के गर्भगृह में ड्रेस कोड का पालन। मंदिर के पुजारियों ने जब एक महंत की वेशभूषा पर आपत्ति जताई तो बात बिगड़ गई और हाथापाई तक की नौबत आ गई। ये मामला मंदिर से निकलकर थाने और कलेक्टर के दरवाजे तक जा पहुंचा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। परंपरा है। पुजारी और संत के बीच इसी बात को लेकर बातचीत अभद्र भाषा में पहुंच गई और देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग आमने सामने हो गए। बात बढ़ी, गाली गलौज हुई, धक्का मुक्की हुई और महाकाल के सामने तू तू मैं शुरू हो गया। 24 घंटे बीतने के बाद आज पुजारी महेश शर्मा के साथ कई पुजारी गण इस उज्जैन के सीएम कार्यालय पर पहुंचे। उन्होंने सीएम के नाम ज्ञापन दिया है और महंत महावीर नाथ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं संत महंत महावीर नाथ के समर्थन में भी कई संत लोग आए और अखाड़ा परिषद की जो अध्यक्ष उनके यहाँ बैठक हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया महाकाल मंदिर परिसर के बाहर धुनी रमाई जाएगी, जिसमें हजारों संत लोग आकर धुनी रमाएंगे। पुजारी समिति के सदस्य उज्जैन कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए और ज्ञापन सौंप दिया। बात इतनी बढ़ चुकी है कि पुजारी महेश शर्मा ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे दिया है और मांग रखी है कि साधु वेश में गुंडागर्दी करने वालों पर कार्रवाई की जाए। वहीं महावीर नाथ ने पुजारी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और भगवा का अपमान बताते हुए चेतावनी दी है। 3 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो हजारों संत धूनी रमाकर धरने पर बैठ जाएंगे। हम लोग पुजारी हैं, हम लोग परंपराओं की जो बनी जाती है मंदिर समिति के माध्यम से उसका पालन हम भी करते हैं और धर्मप्राण जनता से भी कराने का कर्तव्य है हमारा। लेकिन कुछ संत उसका फॉलो नहीं करते हैं और मंदिर में विवाद करते हैं। उसी की तरह कल जो घटना थी वो घटना महावीर नाथ ने ये घटित की, मंदिर में अश्लील गाली दी। इस देश के अंदर हम लोग को आतंकवादी साधु संतों को भगवा को आप गुंडा बता सकते हो? एक प्रतिनिधि और महेश पुजारी ऐसे बोल रहा हो तो हम लोगों ने रणनीति बनाई आगे की कि प्रथम कौशिक जी को आवेदन दिया कल और कलेक्टर साहब को आवेदन दिया हमने। हम जल्दी से जल्दी हम लोग उस पर कार्रवाई चाहते हैं, उसको निष्कासित करना, मतलब महाकाल मंदिर से उसको निष्कासित होना चाहिए और हटाना चाहिए। हम धुनी रमाएंगे और साधु संत वहीं। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा का कहना ये था कि महाकाल मंदिर की अपनी एक परंपरा है। बाबा महाकाल से बड़ा कोई नहीं। मंदिर के गर्भगृह और नंदी हॉल की अपनी मर्यादा है, जहाँ पर भगवान विराजमान है। भगवान के सामने कोई भी सिर पर पगड़ी, टोपी पहनकर या गमछा डालकर नहीं आता। लेकिन जटाधारी महंत महावीर नाथ का कहना है कि वो तो भोले के भक्त हैं, फिर वेशभूषा कहाँ मायने रखती है। कालों के काल महाकाल के गर्भगृह में जहाँ हर कण में शिव है, वहाँ ये तू मैं आखिर क्यों? ना तो संत को क्रोध शोभा देता है और ना ही पुजारी को अभद्रता। ये कहते हुए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने भी चेतावनी दे डाली। तो साधु संतों तो उनके बारे में कुछ नहीं बोलते, उनको साधु संतों के बारे में इस तरह के विचार या वार्तालाप नहीं करना चाहिए जैसे साधु का अपमान हो। और अगर उनके बारे में हम प्रशासन से यही चाहेंगे कि उनके आचरण में सुधार हो और वो किस हैसियत से महात्मा को बंद करते उसकी जांच की जाना चाहिए। अब हालात ये हैं कि प्रशासन ने इस मामले की जांच बैठा दी है। तो इस घटना को संज्ञान में लेकर और इसकी प्राथमिक जांच जो है वर्तमान में की जा रही है। दोनों पक्षों से भी बातचीत की जा रही है
और शीघ्र ही ये प्रयास है कि इस विवाद का कोई जो है सार्थक हल निकाल लिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या दोनों ही संत महंत शांति का रास्ता नहीं अपना सकते थे? क्या इस विवाद से मंदिर की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता? उम्मीद है कि ये विवाद जल्द ही शांत होगा। उज्जैन से संतोष कृष्णानी की रिपोर्ट। तो बाबा महाकाल के सामने ना तो ये बहस संत को शोभा देती है और ना ही किसी पुजारी को, क्योंकि दोनों के लिए भोलेनाथ बराबर हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये विवाद यहीं शांत होगा या फिर संतों को धुनी रमाकर धरने पर बैठना पड़ेगा। उम्मीद है कलेक्टर और महाकाल मंदिर प्रबंधन के हस्तक्षेप से ये विवाद जल्दी ही शांत हो जाएगा।